पता नहीं कितनी लोगों को तिरंगे में लिपट कर हमें आज़ादी मिली है। शुरू शुरू में तो तिरंगा भी नसीब नहीं होता था। ऐसे ऐसी महिलाओं ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। कितनी ही महिलाओं, वीरांगना महिलाएं हुई हैं जिनका नाम हम इतिहास में पढ़ते हैं। और कितने वीर सपूतों ने पता नहीं कितने सीने पर गोलियां खा खा के हमें आज़ादी मिली है। हमें आज़ादी बहुत ही मुश्किल से मिली है, बहुत ही मुश्किल से मिली है। इतिहास हमने इतना पढ़ा है आज़ादी के बारे में, और ऐसे ऐसे जवान, ऐसे ऐसे सपूत खोए हैं माँओं ने। कई बहनों ने अपने भाई, कईयों ने मांगों का सिंदूर उजड़ा है, और कई माँओं ने अपने सपूत खोए हैं। आज 15 अगस्त को भी किसी के बच्चे, मैं अभी न्यूज़ में सुन रही थी कि कोई बच्चा ये शहीद हो गया। कई बच्चे हुए होंगे, लेकिन वो तो मेरे फ़ोन में किसी ने कोई फ़ोटो भी भेजी है, किसी बच्चे, जवान बच्चा 24-25 साल का आज शहीद हुआ। लगातार हमारी सरहदों में पहरा दे रहे हैं। जब हम राखी, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, 15 अगस्त मना रहे हैं, कितनी बुरी होती है गुलामी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमारा जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हिमाचल में यहाँ एक महिलाओं का एक महिला ग्रुप है। उसका ग्रुप का नाम जो है, उस ग्रुप तिब्बतियन एसोसिएशन महिला ग्रुप है उसका नाम। तिब्बतियन एसोसिएशन करके महिलाएं, तिब्बती महिलाएं उसमें, और तिब्बती पुरुष भी उसमें जुड़े हैं बहुत सारे। आज से कोई 2 साल पहले, 2-3 साल पहले उन लोगों ने एक कार्यक्रम करवाया और मुझे भी उसमें उन्होंने बुलाया। मेरा नाम डोलिमा है, और ये ऐसा तिब्बती जैसा नेम है जैसे हर तीसरी तिब्बती महिला का नाम डोलिमा है। वो डोमा बोलते हैं शॉर्ट में। जैसे डोलिमा नाम कोई तिब्बती लोग डोमा बोलते हैं, डोमा। तो वहाँ पर मेरी फ्रेंड हैं, लेडीज़ हैं जो तिब्बती जो महिलाएं हैं, और मेरे से भी उन्होंने बोला, जैसे मैंने तिरंगा आज पहना है, मैं कट्टर भाजपाई भी हूँ, मैं खुलेआम बोलती हूँ, मैं कट्टर भाजपाई हूँ। और ये मैंने तिरंगा भी लिया, आज पहना है मैंने, 15 अगस्त है, ऐसे मैंने तिरंगा ओढ़ा है और अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा भी लगता है तिरंगा, भगवा भी अच्छा लगता है मुझे। मेरा बस चले तो मैं तिरंगे को भगवा, पता नहीं हर किसी के विचार है। कोई तो तिरंगा तो अच्छा है अपनी जगह, पर भगवा भी अच्छा है। तो हाँ, बात कर रही थी महिला एसोसिएशन ग्रुप के बुजुर्ग जो तिब्बती लोग जो शरणार्थी बन के हमारे देश में आए, जो शरण लिए, जो शरणार्थी हैं। मैंने भी अपने विचार रखे आज़ादी के उसमें, उन्होंने बुलाया था, मैं बात करी 2-3 साल पहले। बुजुर्ग लोग मेरे से बोले, डोमा मोदी जी क्या बोलते हैं, डोमा मोदी जी क्या बोलते हैं। मैंने बोला किस विषय पर क्या बोलते हैं। बोले जैसे आप आज़ाद हैं ना, आपका देश आज़ाद है, हम कब आज़ाद होंगे, हम कब आज़ाद होंगे। उनकी नज़र में मैं बहुत बड़ी लीडर हूँ, पता नहीं क्या हूँ, जबकि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो सिंपल महिला हूँ एक। तो बोले डोमा जैसे आप आज़ाद हो गए, आज़ाद, आपका भारत आज़ाद है, कब से आज़ाद हुआ है। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं करवाया है ना, मैंने नहीं करवाया है भाई। मैं तो सिर्फ इस देश में मैं रील बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, पढ़ी लिखी ये वो, घूमी है, मतलब मस्त आज़ाद है। बोल तो उन लोगों के मन में जो गुलामी का जो दर्द है ना, वो इतना दर्द है अभी तक उन लोगों को आस है कि हम कब आज़ाद होंगे, हम कब आज़ाद होंगे। तो बुजुर्ग लोग, अनपढ़ भी है, पुराने बुजुर्ग जो बहुत लोग हैं, लांबे बोलते हैं हम उनको। बोले डोमा क्या हम अपने देश जाएंगे, क्या हम आज़ाद हो सकते हैं। तो और उन्होंने बहुत सारे शहीदों के भी लगाए हुए थे पोस्टर, जो लड़के, जो तिब्बत के जो बच्चे शहीद हुए, महिलाएं, मतलब बहुत सारे शहीद उन्होंने अपने शहीदों के भी लगाए। पर वो तो गुलाम है, आप सभी को पता होगा, तिब्बत का गुलाम है, तिब्बत गुलाम है चाइना का, तिब्बत गुलाम है।
तो बोले हम कब आज़ाद होंगे। मैंने बोला अगर मेरी बलि देखकर आप आज़ाद हो सकते हैं, मुझे भी ले जाओ भाई, मुझे शहीद कर दो अपने देश के लिए। मैं डरती हूँ, बहुत कायर हूँ, मैं मरने से बहुत डरती हूँ, पर अगर साथ में भैया आपके देश के लिए मुझे मरना पड़ जाए तो मैं मरती हूँ, पर आज़ादी मेरे मरने से नहीं मिलेगी, ना ही मैं दिला सकती। तो बोलते हैं डोमा मोदी जी से बात करो, डोमा मोदी जी से बात करो, हमें आज़ादी दिला दो। मुझे बहुत ही दर्द है उनका, बहुत मेरे को दर्द याद आ रहा है कि देखो गुलाम देश कैसा होता है, दूसरों की गुलामी कैसी होती है। हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, हम आज़ाद हैं। और आज भी तिब्बत गुलाम है, देखो जो और भी बहुत सारे होंगे देश है गुलाम है, कोई किसी का गुलाम है, लेकिन तिब्बत बहुत बड़ी गुलामी के लिए लड़ रहा है। और तिब्बत लगातार गुलामी के लिए शहीद हो रहे हैं उधर लोग, लेकिन आज़ाद नहीं है। मैंने उनको ऐसे झूठा मूठा विश्वास दिलाया कि हाँ मैं मोदी जी से बात करूँगी, आपके विषय में बात करूँगी। भाई मोदी जी, अब मोदी जी हैं वो, अपने देश में इतने सारी पब्लिक है, अपने देश के झमेले इतने हैं, इतने, जब तिब्बत को मोदी जी कहाँ आज़ाद करवाएंगे। पर चलो कोशिश, शायद मोदी जी जैसे बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर कोशिश करेंगे। लेकिन मैं उनको मैंने आश्वासन दिलाया कि हाँ मैं आपकी बात मोदी जी से करूँगी, हो सकता है आप जल्दी आज़ाद। और ये वाली बात मैंने अपने पिताजी को, मेरे पिताजी पैरालाइज के मरीज हैं, मेरी मम्मी की भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं, 70 से ऊपर के आयु के हैं, मम्मी की एज 72-73 है, और मेरे पिताजी की एज भी 76-77 के बीच से है, इतनी है। मैंने मम्मी डैडी से बात बोली कि मम्मी डैडी, नीचे बुजुर्ग बुजुर्ग लामे लोग थे, वो मेरे से बोल रहे थे कि डोमा हम कब आज़ाद होंगे, गुलामी कितनी बुरी होती है। इस दर्द को वही जानता है जो गुलाम है ना। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कोई देश किसी का गुलाम ना हो, और कोई आदमी भी किसी का गुलाम नहीं हो, ना कोई व्यक्तिगत तौर पर भी कोई किसी के ऊपर गुलामी ना करे। कोई किसी का कुछ नहीं खाता, सब अपना भाग्य लेके आते हैं। गुलामी सबसे बुरी बुरी होती है। और जब हम गुलामी, जो पक्षियों को हम पिंजरे में रखते हैं ना, वो भी मुझे लगता है बहुत गुलामी होती होगी। शौक तो हमें होता है, अपने शौक के लिए हम कोई अंदर अपने पिंजरों में तोते, कोई पक्षी, कभी कल्पना करो खुद को पिंजरे में या किसी एक ही घर में, एक आदमी को घर में रख दो, वो कहीं नहीं छोड़ना उसको, कहीं उधर ही रहेगा, उधर ही खाएगा, उधर ही सोएगा, वो कैसा लगेगा उसको। कितनी बुरी होती है गुलामी। पक्षियों को भी गुलाम नहीं बनाना चाहिए, इंसानों को भी गुलाम नहीं बनाना चाहिए। हम तो बहुत ही, हम तो उड़ान भर सकते हैं, हम तो आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं। मैं तो अपने देश के, जिन्होंने इस देश के लिए अपना खून बहाया है ना, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम भाषण नहीं करते हैं, हम तो ऐसे हैं, हमने तो देश के लिए कुछ भी नहीं किया। पर बहुत सारे लोगों ने कुछ नहीं किया, वो ऐसे ही धमकी मारते रहते हैं देश ये वो, जबकि देश के लिए अगर किया है, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, लाला लाजपत राय, उसके बाद जो जो शहीद हुआ मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं अभी सारे, पता नहीं कितने ही लोग, करोड़ों लोगों ने अपनी आहुति दी, अपने खून की से इन्होंने रंग बिरंगा किया इस धरती को, अपने खून बहाकर हमें आज़ादी मिली है। उन आत्माओं को जो, जिन्होंने इस देश के लिए अपने सिर कटाए, अपने बलिदानी दी, उनको तो जहाँ भी वो हैं, वो उनको अच्छे घर में जन्म मिले और भगवान का रूप धारण करें, वो ऐसे देवी देवता के रूप में प्रकट हो। कहीं ना कहीं वीर शहीदों का तो सत सत नमन है, जिनकी पीठ के पीछे हम मस्तियाँ करते हैं, त्योहार मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मंदिर बनाते हैं। 15 अगस्त है जी, आज ऐसा है, जन्माष्टमी है, होली है, दिवाली है। देश के सैनिकों को तो सत सत नमन है, और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमें तो सबसे ज़्यादा बड़े अच्छे तरीके से 15 अगस्त और ये जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार ये मनाने चाहिए, तभी हमारी जन्माष्टमी है, तभी सब, अगर हम आज़ाद हैं। पीछे हमारे सैनिक लगातार पहरा दे रहे हैं, इसलिए फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई।